यूनानी देवमाला। ज़ूस की पैदाइश। यूनानी देवमाला में ज़ूस एक इंतहाई अहम शख्सियत है। इसे देवताओं का बादशाह माना जाता है। आज हम ज़ूस की पैदाइश की दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे। करोनस और रहा की औलाद। ज़ूस क्रोनस और रहा का सबसे छोटा बेटा था। क्रोनस एक ताकतवर टाइटन था जिसे ये पेशीन गोई सुनाई गई थी कि इसका कोई बच्चा इसे तख्त से हटा देगा। इस खौफ की वजह से क्रोनस अपनी हर औलाद को पैदा होते ही निगल जाता था। ज़ूस की चाल। जब रहा हामला हुई तो उसने क्रोनस को चकमा देने का फैसला किया। इसने एक पत्थर को कपड़ों में लपेटकर क्रोनस को दे दिया और कहा कि ये इसका नया बच्चा है। क्रोनस ने इस पत्थर को निगल लिया और रियोस ने चुपके से ज़ूस को जजीरे क्रेट में एक गार में छुपा दिया। ज़ूस का बड़ा होना और तितानियों के खिलाफ जंग। ज़ूस वहां बड़ा हुआ और आखिरकार टाइटनों के खिलाफ जंग लड़ी। इसने अपने भाइयों पोसाडन और हादस के साथ मिलकर क्रोनस और दीगर टाइटनों को शिकस्त दी। देवताओं का बादशाह। जंग जीतने के बाद ज़ूस देवताओं का बादशाह बना और ओलंपस पहाड़ पर अपना तख्त कायम किया। ये थी ज़ूस की पैदाइश की मुख्तसर कहानी। अगर आप उसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर हमें बताएं। हम आपके सवालात पर वीडियोस लाजमी बनाएंगे। क्या आप ज़ूस के बारे में कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? मजीद मैथ्योलॉजी पर जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। शालूम अलैकुम।